नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश वो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये वीकली रीडिंग होगी और ये 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बातें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द डेविल, डेथ एंड जस्टिस। कैंसर जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है इस रिश्ते पर ओवर कंट्रोल किया जा रहा है। इस रिश्ते को बींधा जा रहा है। ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है और काफ़ी एडिक्शन भी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। वो हो सकता है एडिक्शन कई तरह की हो सकती है, जैसे गैमलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, या फिर ज़्यादा ओवर ईटिंग की हो सकती है। एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कोई या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको नेगेटिव बना रहा है। तो जब से ये रिश्ता बना है टॉक्सिक सा बन गया है, इसमें कोई भी मतलब खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही है। और वो इन चीज़ों के लिए महसूस कर रहे हैं कि जब जब तक से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ पनौती इस रिश्ते में आ रही है, बाधाएं आ रही है, कुछ ना कुछ घटना घटती जा रही है, कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, इन चीज़ों को बदल देना चाहिए। जो रिश्ते नाते हैं, जो चीज़ें हैं, जो जगह है, जो सिचुएशन है, जो बंधन है, उन सब चीज़ों को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक बदलेंगे नहीं, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, ये ओवर कंट्रोल जो चीज़ों पर किया जा रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। तो वो इसके लिए काफ़ी चिंतित है, काफ़ी दुविधा में है और वो कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर। तो वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको इसका गलत नतीजा मिलना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है या मैंने कुछ अच्छा किया है तो हमारे साथ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो इस रिश्ते में वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे जिसने कर्म कांड किए हैं, अगर उन्होंने धोखा दिया तो उसके अकॉर्डिंग फल मिले, और हमने धोखा दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिले। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर वगैरह चल रहे हैं तो वो इसमें जस्टिस चाहते हैं कि अगर और वो इस रिश्ते के बारे में अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने के बारे में मैं सोच रही है कि जब तक ये रिश्ते जो या जगह या सिचुएशन या लोग जो बार बार पनौती की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदला जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और इस एडिक्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो क्या चाहते हैं आपसे, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। आप बिना सोचे समझे मुंहफट हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं। और काफ़ी कन्फ्यूज़न में है वो कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग करनी चाहिए या सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, या इस रिश्ते से बाहर
जाकर दूसरे रिश्ते की तरफ या दूसरी चीज़ों की उन्हें कदम बढ़ाना चाहिए। तो अभी वो वो यही चाहते हैं कि मतलब कि अभी वो इनका कन्फ्यूज़न में इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकले, इस दिक्कत से बाहर निकले और कड़वा ना बोले। वो सब के साथ बजाय कि रिश्ते रिश्ते नातों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। मतलब कड़वा तीखा इंसानों से ना बोले। और वो इस रिश्ते से वो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ वो रिश्ता रखें या ना रखें, या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकल कर वो नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाएं या नई चीज़ों की तरफ ध्यान दें। तो अभी नहीं लगता कि वो कोई भी एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि काफ़ी वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में डिसीजन लिया जाए, जो रास्ता सही मार्गदर्शन करेगा उसी रास्ते की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी जल्दबाजी ना हो। तो देखते हैं कि जो कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, बात चीज़ों को बिंदा जा रहा है। चाहे वो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे रिश्ते नाते हो सकते हैं, चाहे कुछ बातें हो सकती हैं, कोई लोग हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उस ओवर कंट्रोल को, इन ओवर थिंकिंग को इन चीज़ों से बाहर निकला जाए और समय के साथ, फॉलो के साथ इन चीज़ों से को बहने दिया जाए। और इस रिश्ते में आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपने अंदर का डर बाहर निकालना चाहते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करना चाहते हैं। जो प्यार आप दूसरों को देते हैं वही प्यार आप अपने लिए भी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे ये रिश्ता स्टेबल नहीं होगा। जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, आप अपने अंदर के डर को बाहर निकाल कर अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आप मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक आप कुछ भी बोलना नहीं चाहते। आप कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिससे परेशानी, तकलीफ पड़े। तो आप अपने आप पर अभी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव ये करना चाहते हैं और अपनी बात अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जानते हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, तो वो आप अपने तक ही सीमित रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले जब आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और ये जो रिश्ते में जो एडिक्शन है, जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, अगर आप किसी के सामने नहीं बताएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी मतलब कभी इस रिश्ते में ये रिश्ता इन एंड आउट वाला रिश्ता है। तो कभी भी ये रिश्ता अच्छी सिचुएशन में नहीं आया है। कभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया गया, यकीन नहीं किया गया। कभी आना जाना इस रिश्ते में लगा रहा है। कभी आप लड़ाई करते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मान जाते हैं। तो इस तरह का दोनों तरफ से ये रिश्ता रहा है। तो आप चाहते हैं आप कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें। ऐसे
ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। आप क्योंकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक आप इस रिश्ते में फंसे रहेंगे, इस रिश्ते में वाद विवाद चलता रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज होते रहेंगे और आप कुछ केसेस में आप चाहते हैं कि जो पेंडिंग काम पड़े हैं या जो ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो या तो इसको पूरा किया जाए या फिर इसको एक बिल्कुल ख़त्म करके एक नए सिरे से एक नया अध्याय, नई हिस्ट्री, नया इतिहास दोहराया जाए। यानी कि मतलब एक नया चैप्टर, बिल्कुल नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ केसेस में आप इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं और कुछ केसेस में आप इस रिश्ते को ड्रॉप करके नए नए रिश्ते की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक आप को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तक आप इस रिश्ते में फंसे रहेंगे तब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से बाहर निकलकर फ़ौरन की तरफ अपना रुझान करना चाहते हो, फ़ौरन की तरफ जाना चाहते हो या फिर अपने रिलेशनशिप को दूसरी तरफ एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो अभी दोनों तरफ से ही सिचुएशन काफ़ी गंभीर लग रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद दिख रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन किया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। और जो सेपरेशन जो अब तक नहीं बन पा रहा था, तो आप कुछ केसेस में आप सेपरेशन भी चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों में से कोई मतलब अब भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। उनको लगता है कि जब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, उनको महसूस होता है कि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। उनके साथ उनसे वो कभी भी अलग हो ही नहीं पाए हैं। तो इस तरह का वो रिश्ता भी महसूस कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप को चाहते हैं कि सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और किसी बड़े बुजुर्ग की इसमें मदद लें। तो अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। सबसे पहले फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ वो रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इन सब चीज़ों के लिए अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दें। अभी वो शादी विवाह के बारे में, कमिटमेंट वगैरह के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस बातें करना चाहते हैं, वो चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो हो सकता है कि स्टेबिलिटी के बाद एक क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते से कभी बाहर होने ही नहीं पाए हैं। वो अब भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। वो इसमें अपना सोलमेट देखते हैं। तो कुछ केसेस में वो अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी की सलाह मशूरा करके इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह या शादी वगैरह में अगर ये रिश्ता कन्वर्ट किया जाता है, जो बाधाएं, जो परेशानियाँ इस रिश्ते में आ रही हैं, उनको ख़त्म करके अगर दोबारा से रिकॉन्सिलेशन किया जाता है, दोबारा से मेल जोल बढ़ा जाता है, कमिटमेंट वगैरह की जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी स्टेबल हो सकता है। तो
देख लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। कुछ केसेस में नए रास्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ एक जना इसमें दोबारा से इस रिश्ते को सही करके एक दूसरे से बातें करके आपस में मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं और वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।